यू आर मोस्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स एलिवेशन। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज फिर से आपकी सेवा में एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हुए हैं जो कि एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, 15 में पूछा हुआ है, 4 मार्क्स में है, समझ लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, बस आप क्लास मिस ना करें, कंटिन्यू क्लास लेते रहें। ठीक है, और हमें सपोर्ट भी करते रहें ताकि हम और अधिक से अधिक मेहनत करते रहें आपके लिए। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट, बस उसी से अब हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको अवश्य करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी दिया हुआ है कि जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन या इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए देखो, अब आपके दिमाग में सीधा सीधा क्या जाता है कुछ बच्चों के, कि इस सारे को क्या मान लेते हैं x, और tan इनवर्स x का पहले उस हिसाब से करते हैं, फिर इसका न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के हिसाब से करते हैं। भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल ना करें, ये बेहुदा वर्क हो जाएगा यहाँ पर, समझे आप। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ टेक्निक होती है, उस टेक्निक का ही यूज करें, तभी क्वेश्चन इजीली हो पाएगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन में ही उलझ जाओगे, उसके सॉल्यूशन में ही उलझ जाओगे, और आपका आंसर भी नहीं आएगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से बचा जाए। ठीक है, बचोगे कैसे हम बता रहे हैं आपको, बस वीडियो देखते रहिए, आप क्लास लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने की आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो एक काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो इसके सॉल्यूशन में एक काम करते हैं, लेट मान लेते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो आपका कोस ए के इक्वल है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो कोस ए है। ठीक है, तो जहां जहां आपका एक्स स्क्वायर है वहां क्या रखना है आपको, कोस ए रखना है। ठीक है, चलिए रख दीजिए, है ना, और यहीं पर कर लीजिए, थोड़ा सा सोल्व और कर लीजिए इसे, क्योंकि आंसर आपका x की फॉर्म में ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कोस ए है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी a की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब बड़े इत्मीनान से क्वेश्चन आप कर सकते हो। y इक्वल्स टू tan इनवर्स, है ना, अंडर रूट क्या हो जाएगा, √1 प्लस कोस ए, है ना, प्लस √1 माइनस कोस ए अपॉन √1 प्लस कोस ए माइनस √1 माइनस कोस ए। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, चलिए अब आप सभी जानते हैं कि 1 प्लस कोस ए, ठीक है, ये जो है मतलब कोस ए के फॉर्मूले होते हैं, कोस ए या कोस 2a का, कोस 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, वहीं से कोस ए के भी बन जाते हैं। ठीक है, तो 1 कैंसिल करना है, तो यहाँ पर कोस ए का फॉर्मूला कौन सा खोला जाए, ठीक है, जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 कोस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, है ना, यहाँ पर √1 प्लस 2 कोस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ठीक है, प्लस √1 माइनस, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ओके, अपॉन में फिर से अंडर रूट, है ना, कौन सा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 माइनस √1 माइनस 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है यहाँ पर, जब आप इस ब्रैकेट को खोल दोगे, ओपन कर दोगे, ठीक है, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। यहीं पे कर देते हैं ओपन एक लाइन, ठीक है, क्यों वेस्ट करना यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस आपका। ठीक है, अब देखिए इस वन से ये वन कैंसिल, इस वन से ये वन कैंसिल, इस वन से ये वन कैंसिल, इस वन से ये वन कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा है आपका, आपका बचा है टेन इनवर्स, यहाँ बचा आपका अंडर रूट में 2 कोस स्क्वायर ए बाई टू। तो कोस स्क्वायर ए बाई टू तो बाहर आ जाएगा कोस ए बाई टू के फॉर्म में, बट 2 रह जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, रूट 2 कोस ए बाई टू प्लस, है ना, रूट 2 साइन ए बाई टू, है ना, अपॉन में क्या, रूट 2 कोस ए बाई टू माइनस रूट 2 साइन ए बाई टू। ठीक है, बिल्कुल एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल खोलकर बताया जा रहा है आपको, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए अब क्या करें, ऊपर से रूट 2 कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी रूट 2 कॉमन आ जाएगा, और फिर वो रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, टेन इनवर्स क्या, कोस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू अपॉन कोस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू। ये बचा है ना। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में, क्योंकि बाहर क्या है, टेन इनवर्स है। ठीक है, तो इसको भी हमें सोल्व करके क्या बनाना है, टेन इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया है और आपको बताया था कि अगर आपका बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर कुछ भी करके आपको टेन इनवर्स ही बनाना है, ताकि टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाए और जो बचे उसका डिफरेंशिएशन इजीली हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें टेन बनाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में आप कोस ए बाई टू से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। ठीक है, कर दीजिए, है ना, डिवाइड बाई कोस ए बाई टू न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है, तो कोस ए बाई टू से डिवाइड करना है न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। तो आपका क्या आ जाएगा, इधर देखते हैं। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, देखिएगा यहां पर। ठीक है, क्या बचा आपका, टेन इनवर्स, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है दोस्तों, ये y चल रहा है, मतलब आपका आ गया है y बराबर टेन इनवर्स। ठीक है, जब आप खुद ही बताइए, जब न्यूमरेटर में कोस ए बाई टू से डिवाइड करोगे तो कोस ए बाई टू से कोस ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, 10। मतलब ऊपर क्या बचा आपका, 1 प्लस टेन ए बाई टू, है ना, अपॉन नीचे क्या बचा आपका, 1 माइनस टेन ए बाई टू। ठीक है, ये बचा, यहां तक कोई दिक्कत है ना। अब क्या करें, देखो अब आप इस फॉर्मूले को, ठीक है, ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो कि 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हो आप, 10 पाई बाई 4। ठीक है, 1 के प्लेस पर लिख सकते हैं हम 10 पाई बाई 4 प्लस 10 ए बाई 2। ओके, अपॉन में 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 ए बाई 2। बताइए कोई दिक्कत, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 की कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ 1 के प्लेस पर ये लिख दिया है, ये एज इट इज लिख दिया है, अपॉन में 1 माइनस यहाँ 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे और उस 1 के प्लेस पर 10 पाई बाई 4 इंटू 10 ए बाई 2। अब ये आपका एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है 10 के। ठीक है, क्या 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस b का फॉर्मूला बन चुका है आपका ये। तो क्या हो जाएगा अब आपका y इक्वल्स टू 10 इनवर्स, ये क्या बन चुका है 10a प्लस b, मतलब 10 पाई बाई 4
प्लस a/2, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, अब देखना 10 से tan इनवर्स क्या हो गया है, कैंसिल, तो क्या बच गया है आपका π/4 प्लस a/2। ठीक है, अब देखना कितना सिंपल हो चुका है ये। ठीक है, अब y बराबर, अब a की वैल्यू, ठीक है, a मैंने आपको यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से a के प्लेस पर क्या रख देना है, आपको यही रख देना है ना, फ्रॉम फर्स्ट, है ना, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/4 प्लस 1/2, है ना, π/4 प्लस 1/2, और a के प्लेस पर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x²। ठीक है, बता दीजिए यहां तक ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, है ना, तो dy/dx, है ना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्टेड टू x बोथ साइड, दोनों तरफ का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो dy/dx, π/4 क्या है, कांस्टेंट, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0, प्लस 1/2, ठीक है, कोस इनवर्स x²। तो कोस इनवर्स x² का डिफरेंशिएशन, कोस इनवर्स x का क्या होगा, -1/√1 - x²। ठीक है, कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 - x²। अब क्योंकि x के प्लेस पर क्या है, x², तो इसलिए x की पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर इनटू में किसका डिफरेंशिएशन करोगे, x² का, और x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x। अब देखना 2 से 2 क्या हो गया है आपका, कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया है, dy/dx इक्वल टू क्या आ गया है, -x/√1 - x²। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बता दीजिए, एक बार नजर मारिए, ठीक है, और बताइए कि बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बचा हुआ है अभी इस सॉल्यूशन में। ठीक है, आपके सामने है ना। चलिए, तो नोट कर लेना। ओके, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, कल फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।